तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तुम्हारी फ्रेंचाइज से भाई, केकेआर। अरे हमारी फ्रेंचाइज तो आज सारी खबरें लूटने वाली है। नहीं, और क्योंकि आई थिंक पॉसिबली द बिगेस्ट नेम जिसको रिलीज करा गया है, Yes. जिससे सबसे ज्यादा लोग सरप्राइज होंगे, वो आंद्रे रसल ही है। चाहे आप किसी भी फ्रेंचाइज अगर से आप भाई, हमारे वीडियोस देख रहे हो तो सरप्राइज तो नहीं होंगे, बट हाँ वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर मतलब जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, नो बायसनेस। हाँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, वैसे स्वास्तिक चिकारा इज आल्सो वेरी बिग नेम, तो आपको उसको ही मानना पड़ेगा। बट आंद्रे रसल से बड़ा नेम इस ऑक्शन में कोई नहीं होगा, लेगेसी वाइज। प्लस एग्जैक्टली लेगेसी वाली जो बात होती है ना, कि आप क्या बैकग्राउंड लेके आ रहे हो लॉयल्टी का, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप टूटना, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। एंड मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि क्या एक्चुअल इनसाइड स्टोरी है। आई थिंक जब ये न्यूज निकल के आई थी कि वो जाने वाले हैं, इनफैक्ट हमने भी जो न्यूज कवर करी थी ऑक्शन, इससे रिटेंशन रिलीज से पहले, वो भी हमने यही करा था कि भाई केकेआर के लिए इट्स अ स्पोर्टिंग डिसीजन। कब तक आप भाई इमोशनल डिसीजन लेते रहोगे? MICSK से कुछ सीखो, वो भी ऐसे ही पोलार्ड को बैठा देते हैं, वो पोलार्ड को बैठा देते हैं, धोनी को कप्तानी से वैसे वापस भाई कप्तान तो वही ले आते हैं, कप्तान तो वही है एक्चुअली में। यू हैव बीन प्रमोटेड टू मेंटोर। वैसे वो भी स्पोर्टिंग डिसीजन ही था क्या भाई, इमोशनल तो नहीं था। ऋतुराज गायकवाड़ कुछ ऐसा कुछ खास तो नहीं कर रहे थे कि उनके लिए स्पोर्टिंग डिसीजन लिया जाए। कैप्टन थोड़ी है। हाँ भाई, कैप्टन तो MS धोनी है। बट मतलब जब ये न्यूज निकल के आई थी, सबको लगा था कि केकेआर को स्पोर्टिंग डिसीजन लेना है, केकेआर रिलीज करेगी आंद्रे रसल को इन दी ऑक्शन, एंड इसके लिए That is what I would like to believe. भाई केकेआर मतलब वेंकी मैसूर के इसलिए ताली भी बजनी चाहिए थी। बट अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि इट वाज एक्चुअली द अदर वे अराउंड। आंद्रे रसल ने बोला था कि देखो मैं खुश नहीं हूं, पहली बात तो इस फ्रेंचाइज के अंदर इस टाइम पे। क्यों खुश नहीं हूं? द मेन रीजन वाज मनी। उनको लग रहा था कि 12 करोड़ जो उनको दिए जा रहे हैं, वो जो स्किल सेट लेके आ रहे हैं टेबल पे, उसके लिए वो ठीक नहीं है। ये जस्ट व्हेन आई थॉट कि वेंकी मैसूर में ब्रेन्स आ गए हैं ऑक्शन को लेकर, ये तो कुछ उल्टा ही सुनने में आ रहा है। ये आंद्रे रसल ने रात को कॉल एकदम से घुमाया होगा वेंकी मैसूर से कि भाई सुन, बाहर चल जरा, सुसु ब्रेक पे आ जा, ब्रेक चलेगा भाई, टॉयलेट जा रहे, स्कूल में करते हैं ना हम सब लोग। हाँ, सारे लड़के साथ जा रहे होते हैं, सब साथ में चलेंगे, वही हो रहा था आज। तो वहां पे उनकी बातें हुई और वहां पे उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मेरे को एक कॉल आया है फ्रेंचाइज से, जो वो फ्रेंचाइज है वो काफी इंटरेस्टेड रहती है 35+ ईयर ओल्ड्स में, एंड मैं उसका टिक मार्क कर रहा हूँ। आई थिंक सबको पता ही होगा भाई किसकी बात हो रही है। CSK का कॉल आया था, एंड CSK ने कहा है कि अगर आप ऑक्शन में आते हैं, अच्छा, हम हाथ धो के आपके पीछे पड़ने वाले हैं। उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि रसल फ्री है। कहता हाँ धोनी भाई, कहते उम्र कितनी है? कहते हैं ऐसी 35 जितनी भी है। नहीं ऑन पेपर नहीं, असली वाली। तो रसल कहते नहीं, वो तो 40 ऊपर की है। बेस्ट भाई, अब तो तू पक्का आ रहा है भाई। 40 ऊपर, मैं भी 40 ऊपर, तू भी, बड़ा मजा आने वाला है साथ में खेलने में। तो बट ये क्या क्रेडिबल है? क्योंकि मैंने जो सुना था, मैं एक बार जल्दी से बता दूं, मैंने क्या सुना था बेसिकली कि, एंड ये आई एम नॉट श्योर कि ये जो मैं बताने वाला हूं ये क्रेडिबल है कि नहीं है, तो तुम बता देना तुम्हारा क्या है। मैंने ये सुना था कि इट वाज अ स्पोर्टिंग डिसीजन। थोड़ी ऑब्वियस लग रही है न्यूज़ सुनने में कि दे रियलाइज कि 12 करोड़ के लिए वर्थ नहीं होने वाला है। बाय द वे मैं कई सारे कमेंट्स देखता हूं यार कि वो 18 करोड़ के स्लॉट में रिटेन हुए थे, लेकिन 12 करोड़ की सैलरी थी, तो क्या जब वो रिलीज होंगे तो क्या केकेआर को 6 करोड़ और मिलेंगे? अनफॉर्चुनेटली आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई सारे लोगों से बैकग्राउंड चेक करा है, नोबडी हैज गिवन मी द राइट आंसर। ओके, मैंने लास्ट ईयर से जब से हुआ ना, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ चेकअप करने का। मैंने क्रिकेट इन्फो के जर्नलिस्ट से ही पूछा है बैक स्टेज पर, नहीं पता किसी को। तो किसी को अगर एग्जैक्टली पता है क्या है भाई, उन लोगों को तो नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्टली मैथमेटिक्स कंफर्म है तो आप बता देना, बट रिगार्डलेस 64 करोड़ का ही पर्स होने वाला है। वो इंक्लूड कर लो, एक्सक्लूड कर लो, टोटल पर्स वही रहने वाला है। बट मैंने ये सुना था कि क्योंकि वो 12 करोड़ के वर्थ नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार अब टाइम हो गया मूव ऑन करने का, बिकॉज मोर इंपॉर्टेंटली आप नारायण और रसल से एक साथ ही मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, फेज आउट करना चाहते हो। नारायण कैन कॉन्ट्रीब्यूट 2-3 more years टू द फ्रेंचाइज। तो अभी नंबर जो आने वाला था वो रसल का ही आने वाला था, प्लस बेस्ट एंड द परहैप्स लास्ट चांस टू गेट कैमरन ग्रीन। प्लस मुझे लगता है जो 12 करोड़ रिलीज हुए हैं उसके चलते केकेआर अच्छे प्लेयर्स को, मतलब एक ये जितने भी जर्नलिस्ट इस टाइम पे, वो सब लोग कह रहे हैं कि कोई केकेआर फैन भाई इस टाइम पे दुखी मत होना कि केएल राहुल वाली डील ऑफ हो चुकी है। भाई वो लोग कह रहे हैं इस टाइम पे भी केकेआर हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि हमें केएल राहुल चाहिए टीम के अंदर। केएल राहुल कैमरन ग्रीन आ रहे हैं भाई, वो तो वेंकी मैसूर के ऑन कैमरा पैर छूने को तैयार। भाई ये कुछ ज्यादा ही तगड़ी हो जाएगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये दो खिलाड़ी टॉप नॉच खिलाड़ी अगर फ्रेंचाइज में आ जाते तो केकेआर अब सिर्फ कप्तानी कोटा भी तो है, सिर्फ कप्तान। हाँ एक्चुअली में क्या पता डीसी मान भी जाए। बट मैं इनफैक्ट पता है ये बहुत बड़ा डिलेमा होने वाला है। कल टारगेट प्लेयर्स की बातें करेंगे, वो ओपनिंग स्लॉट में चक्कर पड़ने। पर भाई अगर एक्चुअली में न्यूज निकल के आ रही है, और मैं अपनी जो न्यूज बता रहा हूँ ये, क्योंकि
सी ये जो मैंने न्यूज़ आपको बताई है, ये सारे मतलब ऑल द क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे आप रेस स्पोर्ट्स कह लो, चाहे आप क्रिकबस कह लो, चाहे आप ESPN कह लो, इन सब ने, इन सब के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट मैं शायद रोहित जुगलान जी से भी कुछ समथिंग सिमिलर सुना है। हाँ, तो उनने भी ऐसा बोला है कि मैं पूरी वीडियो देखी थी बट समथिंग लाइक दिस था उसमें भी। CSK काफी हेविली इंटरेस्टेड होगी। हाँ। और CSK अगर इनके पीछे जाती है, हाँ। भाई थोड़ा अजीब नहीं लगा, क्योंकि हम लोग ये लॉयल्टी वाला फैक्टर जो होता है, हाँ। सी इन ऑल ऑनेस्टी आई वांट पीपल टू काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक क्रिकेट में हम लोग कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर? कि यार ये प्लेयर इतना ज्यादा लॉयल है हमारी टीम से, तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, या फिर प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज में चला गया तो ये भाई कैसा दगाबाज है, ये क्यों चला गया हमारी मुझे तो लगता है हर स्पोर्ट में होता है यार। फुटबॉल में इतना नहीं देखने को मिलता। क्या बात कर रहे हो? फुटबॉल में लॉयल्टी का कहाँ, कौन लॉयल है भाई? हाँ भाई, जस्ट बिकॉज योर आइडल इज नॉट लॉयल, ऐसा नहीं कि हम पागल बैठे हैं। कितने क्लब से खेला मेसी? मजबूरन तो खेला तो है ना भाई। आई थिंक तो IPL में भी कौन है जो सेम क्लब से? कोहली है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉयल्टी पर अगर कोहली किसी और फ्रेंचाइजी से जाके खेलेगा तो लोग बोलेंगे ना कि भाई आपने उस क्लब को छोड़ दिया। जब ड्वेन ब्रावो KKR में अपॉइंट हुए थे तो गुस्सा नहीं करते CSK वाले कि भाई आपने कैसे? तो यार वो तो कल को अगर कोई अब मेसी रियल मैड्रिड के कोच बन जाएंगे तो भी होगा ना। वो तो एक्सट्रीम केस हो जाएगा भाई। इट मतलब इज लाइक धोनी बीइंग MI's मेंटोर, वैसा टाइप का हो जाएगा। पता नहीं, मतलब आई वांट पीपल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड सो अगर हम लोग एक्चुअली में देखते हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगेगा भाई अगर हमें रसल CSK में खेलते हुए दिखते हैं भाई, वो आंखों में ना वो कनेक्ट में प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। वंस अगेन मैं अभी टारगेट प्लेस वाली रिसर्च ही कर रहा था एंड रसल का जेन्युइन सीन बनता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा जब CSK की वीडियो बनाएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे और कहां पर एग्जैक्टली और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स इनको टारगेट कर सकते हैं। बट रसल इज डेफिनेटली इन द कंटेंशन। इनफैक्ट अगर वो वीडियो आप चाहते हो और जल्दी आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर। हाँ जी भाई, जल्दी से जल्दी हम लेके आएंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे आज। yes, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। अभी काफी लंबी रिसर्च करनी है हमें उस वीडियो के बाद भी। हम भाई 2 घंटे की नींद पे चल रहे हैं भाई। 2 ही हाथ है सर, गाड़ी काटने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे।